अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलर्जी के मसाइल को कि एलर्जी बेसिकली है क्या और इसके मसले के लिए हमने प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो आपको आपका इंडिविजुअली डॉक्टर ही बताएगा। तो एलर्जी जिस्म का इम्यून सिस्टम की ख़राबी या इम्यून सिस्टम की डिसरेगुलेशन का नाम है, जिसमें हमारे जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़िअत का जो निज़ाम होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देता है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, जैसे कि पोलन हो सकते हैं, ठंडी हवा हो सकती है, डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकता है। इन सब चीज़ों से वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है, जो उसको नॉर्मल रिस्पॉन्स देना चाहिए उसकी बजाय बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देता है। आप मिसाल समझने के लिए ले सकते हैं कि अगर एक कोई चीज़ जिसको मारने के लिए हमें एक सिर्फ हाथ चाहिए होता है, उस जगह हम उसको अगर तोप से मारेंगे तो दैट इज़ एलर्जी, कि हम उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इस रिस्पॉन्स के नतीजे में फिर डिफरेंट मसाइल आते हैं। एलर्जी जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है। ये फ्लू की शक्ल में आ सकती है, ये गले की ख़राबी की शक्ल में आ सकती है, ये छाती के मसाइल की शक्ल में आ सकती है, ये जल्द की एलर्जी की शक्ल में आ सकती है। और जिस्म और हमारे इन्वायरमेंट के डिफरेंट ट्रिगर्स हैं जो एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जिसके अंदर धुआं, मट्टी, धूल, जो परिंदे होते हैं उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनका फुजला होता है, वो हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एलर्जी पैदा कर सकती हैं। अब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो सर्दियों का मौसम एलर्जी के जो बंदों को एलर्जी होती है उनके लिए खासा दुश्वार होता है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह आजकल स्मोक की है कि क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी और शहरों के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे धुआं एलर्जी इकट्ठा हो जाता है। तो फिर लोगों को एलर्जी के जिनको एलर्जी होती है उनके लिए बहुत मसाइल होते हैं, उनकी एलर्जी बहुत एग्रीवेट कर जाती है। दूसरा ये है कि सर्दी के मौसम के अंदर चूँकि हमारे घरों के खिड़कियाँ दरवाजे बंद होते हैं, पंखे बंद होते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती। जो एलर्जेंस जो चीज़ें एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं हवा के अंदर होती हैं, वो प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो पाती, तो उससे भी एलर्जी की चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं जिनके इस्तेमाल करते हुए हम आपकी एलर्जी के मसाइल को कम कर सकते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि स्मोक के लिए आप कोशिश करें कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। अगर निकलेंगे स्मोक के टाइम में तो मास्क पहनें। मास्क पहनने से कुछ ना कुछ आपके मसाइल में कमी ज़रूर होगी। सेकंड ये है कि घर के अंदर आपने क्या तब्दीली लेके आनी है। तो घर के अंदर आपके कारपेट नहीं होना चाहिए, कारपेट हम निकाल दें। कारपेट के अंदर जो है ये जो भी हमारे एलर्जी प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर मिट्टी हो गई, डस्ट माइट हो गए, जो चीज़ें छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो उसके अंदर पड़े रहते हैं और वहाँ से वो फिर हमें एलर्जी करवाते हैं। तो कारपेट घर में अंदर नहीं होना चाहिए, कारपेट निकाल दें। आपने अपने जो बेडिंग्स हैं, जो आपके जो बेड के कवर हैं, बेड के जो चादरें, बेड शीट्स हैं और पिलो कवर्स हैं, उनको गर्म पानी के अंदर धोना है आपने। ठीक है, और कोशिश करें कि जो डस्ट माइट प्रूफ कवर आते हैं मार्केट के अंदर मिलते हैं वो इस्तेमाल करें। वो प्लास्टिक टाइप के होते हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ ठहरती नहीं है। तीसरा ये है कि वेंटिलेशन की घर में वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए कमरे के अंदर। कुछ टाइम के लिए आपने खिड़कियाँ वगैरह खोल के रखनी है ताकि वेंटिलेशन हो, एलर्जेंस बाहर निकल जाएँ। फिर डेली घर की सफाई होनी चाहिए। कोशिश करें कि वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, उसके साथ सफाई करें, उससे सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो एलर्जन भी उससे निकल जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट ये है घर के अंदर आपने पेट्स जैसे कुत्ता, बिल्ली हो गया या फिर परिंदे वगैरह, उनको रखने से अवॉइड करें, क्योंकि ये जो पेट्स होते हैं ये इनकी जो इनके बाल होते हैं, ये परिंदों के पर होते हैं, या इनके जो पखाना होता है, जो इनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनसे भी एलर्जी होती है। तो ये भी एलर्जी का प्रोड्यूस करने का ज़रिया बनते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप अमल करेंगे तो आपके एलर्जी के मसाइल में थोड़ी कमी आ जाएगी। थैंक यू।